कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कैसे करें जानिए और कैसे ठेकेदार या फिर बिल्डर बन सकते हैं ये भी जानिए। दोस्तों, इंडिया की लगभग 16% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कंस्ट्रक्शन कार्यों पर ही निर्भर है। इंडिया एक विकासशील देश है, इसलिए कंस्ट्रक्शन बिजनेस की डिमांड आज भी है और हमेशा रहेगी। ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए ठेकेदार या फिर बिल्डर बनकर एक नई ऊंचाई को पाया जा सकता है। वैसे क्या है कंस्ट्रक्शन का काम? तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के भवन, कॉमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल, सड़क, फुटपाथ, नाली, गली और अन्य प्रकार के संरचना का निर्माण किया जाता है। काम के प्रकृति के आधार पर निर्माण व्यवसाय कई प्रकार के होते हैं, जैसे छोटे ठेकेदार जिन्हें पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। छोटी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता इसके लिए होती है और काम जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें बड़े संगठन की ज़रूरत भी नहीं होती। और वहीं पर बड़े ठेकेदार जिनके पास बड़ी सी कंपनी होती है, सभी कंस्ट्रक्शन मशीन होते हैं, आदि संसाधन उपलब्ध होते हैं जो इस बिज़नेस को करने के लिए चाहिए होता है। तो ये दो तरह से जो है ठेकेदार कंस्ट्रक्शन फील्ड में, कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में होते हैं, छोटे और बड़े। कंस्ट्रक्शन के काम को कैसे स्टार्ट करें अगर कोई करना चाहता है? तो देखिए, कुछ बातें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, जो ज़रूरी होती हैं। जैसे पहला, कंस्ट्रक्शन की सही जानकारी आपको हासिल करनी होती है। अब ये कैसे करेंगे? आप इसके लिए आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल जो है किसी दूसरे ठेकेदार के अंडर में आपको काम करना होगा, जिसमें काम करते हुए आपको सारी जानकारी होगी कि किस काम को करने के लिए कितना लेबर लगता है, कौन-कौन सी चीज़ें लगती हैं, उपकरण लगता है, कितना खर्चा पड़ता है, सारा कुछ जानकारी जो है वो आपको होता है। इसीलिए आपको वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं, और इसके लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आप किसी दूसरे के अंडर काम करके कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर नॉलेज आपको हो जाता है। अब दूसरी बात कि अपने लिए आपको काम खोजना होता है। ये दूसरा पॉइंट है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने लिए आपको काम तो खोजना पड़ेगा। तो इसके भी कई तरीके हैं। पहला तो आज की डेट में सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए आप मार्केटिंग करके आप अपने लिए कस्टमर ढूँढ सकते हैं, अपने लिए काम ढूँढ सकते हैं और आप इनकम का ज़रिया अपना आप जो है बना पाते हैं। साथ ही आप जो हैं और भी कई तरह के लोगों से आप जो है कांटेक्ट करके आप जो है काम प्राप्त कर सकते हैं, और प्राइवेट और सरकारी दोनों तरीके का काम आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि भाई इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब वो छोटे लेवल पे है या बड़े लेवल पे है, जिस भी लेवल पे है उस पे आपको पहले कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चौथा ये है कि आपको जो है, आप अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, आपको कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। कर्मचारियों की भर्ती आपको करनी होगी, जिसमें कि मिस्त्री है, कारीगर है, बहुत तरह के और भी स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, साथ ही इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है। इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी, इन सब की भर्ती आपको करनी होगी। अब अगला पॉइंट ये है कि इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी उपकरण या तो खरीदने होंगे या फिर आपको किराए पे लेने होंगे, जिसमें कई तरह के मशीन्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मशीन है, जो उपकरण हैं, वो आपको भाड़े पे लेने होते हैं या फिर अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको खरीदना होता है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है, इन चीज़ों का आपको जो है पहले पूरा करना होता है, उसके बाद ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों की तैयारी करके ही बिज़नेस स्टार्ट आपका हो पाता है। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए फॉर्म IMC 29 आपको भरना होता है। साथ में ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो अटैच करके आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी के ऑफिस में जाकर इसे जमा कर देना होता है। उसके बाद आपके द्वारा दिए गए जो कंपनी का नाम है वो MCA द्वारा स्वीकार किए जाने पर आगे इनकॉर्पोरेशन जारी किया जाता है। यदि MCA नाम को स्वीकार नहीं करता है तो पूर्ण रूप से नाम को फिर से आपको चेंज करना होता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के कुछ दिनों बाद ही आप अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं और अपना काम आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन करना तो पहले बहुत ज़रूरी है। तो प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, ये भी है कि आप रजिस्ट्रेशन जब करवा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब जो है वो आपको लगता है। वहाँ पे आपको बताया जाता है किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक जो है वो यही चीज़ें आपको लगती हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, तो ये भी आपके पास होना चाहिए।
अभी आपको ये भी बता देते हैं कि इस बिज़नेस के कितने प्रकार हैं। तो इस बिज़नेस के 2 प्रकार हैं, एक है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बिज़नेस और दूसरा है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन बिज़नेस। अब प्राइवेट में जो है वो आप प्राइवेट तरीके से जो आप भवन निर्माण के लिए या दूसरा कुछ और निर्माण के लिए जो ऑर्डर आपको मिलता है, जो काम आपको मिलता है, वो होता है प्राइवेट तरीके से, जो आपको आम पब्लिक की तरफ से मिलता है। और वहीं पे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन बिज़नेस वो होता है जिसके तहत आपको जो काम मिलता है, जो ऑर्डर मिलता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको मिलता है। जैसे कि सरकार जो भी पुल बना रही है, जो भी बिल्डिंग बना रही है, जो भी काम करवा रही है, जिसमें पैसा जो है सरकार लगा रही है, तो आपको एज़ ए ठेकेदार, एज़ ए कंस्ट्रक्शन कंपनी आप अपना वहाँ पे आपको वहाँ पे काम मिल जाता है और वो काम आपको करना होता है जो सरकार के द्वारा होता है। तो ये 2 तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम होता है। ठीक है? अब आपको ये भी है कि आप अगर कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में आ रहे हैं तो आपको 2-3 प्रकार के जो इंश्योरेंस हैं वो भी आपको कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। जैसे कि आपको ये पहले वाला जो इंश्योरेंस है जिसे हम जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं, ये आपको कराना होता है, जिसके तहत जो है जो ज़रूरी जो सामान है उनकी क्षति अगर होती है या फिर वो सामान टूट-फूट जाते हैं, कार्यस्थल पर किसी भी तरह का क्षति होता है, तो उस मामले में ये जो इंश्योरेंस है ये आपको बचाता है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है? उसी तरह से अगर देखा जाए तो और भी आपको जो 2 इंश्योरेंस है वो कराने होते हैं। एक है बिज़नेस इनकम इंश्योरेंस, जिसके तहत जो है अगर किसी कारण से आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, आपको लाभ नहीं हो रहा है, आप लॉस में जा रहे हैं, आप लगातार लॉस में जा रहे हैं, आपको लगातार इनकम नहीं हो रहा है, तो उसमें ये आपको काम आता है। और साथ ही देखा जाए तो अगर आप एक और इंश्योरेंस है जिसका नाम है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये भी आपको कराना ज़रूरी होता है, जिसके तहत जो है यूज़ किए गए सामानों को सुरक्षित रखना, और अगर वह सामान आप किराए पर भी लेकर आए हैं तब भी उसका इंश्योरेंस होने पर जो है सामानों की क्षति हो तो उससे भी और नुकसान हो तो भी आपको जो है भरना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका इंश्योरेंस आपने किया हुआ होता है। तो ये कुछ तरह के इंश्योरेंस है जो आपको करने होते हैं। तो इस तरह से जो है इन चीज़ों को फॉलो करके आप जो है कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा आपके पास नॉलेज है ही, तो ईज़िली आप जो है छोटे लेवल से अपने बिज़नेस को बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें बहुत ही अच्छा इनकम आपको देखने को मिलता है।